हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी 6 की ज्योग्राफी को। ठीक है, हम इसको पढ़ते मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि हमें लाइन टू लाइन ना पड़े। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है एक्चुअली। सेलेस्टियल बॉडीज जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं स्काई में, द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी इन द स्काई, द एक्चुअली द शाइनिंग ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी इन द स्काई। सो all these objects are what? They are the celestial bodies like the sun, moon। ठीक है ना, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हम स्काई में देख रहे हैं, आसमान में देख रहे हैं, वो क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। सन है, मून है, ये सब शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो भी और भी हैं, जैसे लाइक एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब क्या है? शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। सो ये सब भी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज। अब लेकिन कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं क्या, जैसे स्टार की तरह। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और क्या होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक है ना, और इनमें क्या है, इनकी खुद की लाइट है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे एमिट देयर लाइट। बट स्टार की बात करूं, दे हैव देयर ओन लाइट एंड दे आर वेरी लार्ज इन साइज, बिग इन साइज। सो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज जिसकी खुद की लाइट होती है, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, खुद की हीट होती है, तो उसको कहते हैं स्टार। और सन भी क्या है? उसी तरह का एक स्टार है। ठीक है ना, सन भी क्या है? उसी प्रकार का एक स्टार है। अगर स्टार की बात करें तो इसमें आ जाते हैं कुछ ग्रुप ऑफ स्टार लिखे जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन में देखिए, पोल स्टार लिखा है मैंने, यहाँ सप्तऋषि लिखा है। देखिए, पोल स्टार क्या होता है, पुराने टाइम में ट्रेवलर लोग यूज करते थे पोल स्टार को अपनी डायरेक्शन के पर्पज से, क्योंकि पोल स्टार ये नॉर्थ पोल में ही सिचुएट रहता है। मतलब कि नॉर्थ पोल में भी ये स्टेशनरी स्टार भी फिलहाल इसको बोलते हैं। तो लोग जब इसको देखते थे कौन सी डायरेक्शन में ये स्टार है, तो इसका अंदाजा लगा के उन्हें डायरेक्शन का पता चल जाता और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते थे। और सप्तऋषि की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सप्तऋषि जो आपके उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये पार्ट हैं कॉन्स्टलेशन के। ग्रुप ऑफ स्टार कई बार हम आसमान में देखते होंगे ना, तो हमें कई तारे एक साथ नजर आ रहे हैं एक गुच्छे में, जिसको कहते हैं, तो वो कॉन्स्टलेशन कहलाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर सन की मैं बात करूँ, सन क्या है? सन को अगर मैं देख लूँ, वो कितना किलोमीटर है? 150 नहीं, मिलियन। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। अब उससे पहले ये बाकी की चीज समझाने से पहले मैं एक यहाँ पे सोलर सिस्टम बना के आपको दिखाता हूँ पहले। ठीक है ना, लाइक समझ लीजिए ये सन है। सन, मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपटून, प्लूटो। ठीक है ना, ये ठीक है ना, तो ये मैंने बनाया है। ये हो गया आपका सन, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। यहाँ पे प्लूटो इसलिए नहीं है, उसको 2006 में ही हटा दिया गया है प्लेनेट की कैटेगरी से। ठीक है ना, इसको डॉफ प्लेनेट कहा जाता है प्लूटो को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ये एक्सिस बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब प्लीज इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भूलेंगे नहीं। देखिए, यहाँ पे दो बातें याद रखना। क्या होता है सन, सन और अगर मैं अर्थ की बात करूँ, यहाँ का डिस्टेंस देखिए, ये कितना ज़्यादा दूर नहीं है और प्लेनेट के कंपैरिजन में। ये जो प्लेनेट होते हैं, इन प्लेनेट को कहते हैं हम इनर प्लेनेट, और इन प्लेनेट को कहते हैं हम आउटर प्लेनेट। ये जो प्लेनेट होते हैं हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये बने होते हैं स्पेशली स्टोन रॉक से, और ये प्लेनेट जो बने रहते हैं मैक्सिमम गैस से। ठीक है ना, तो बात करते हैं इनकी। मरकरी ये क्या है, ये प्लैनेट की मैं बात करूं। देखिए, रोटेशन की अगर मैं बात करूं, रोटेशन मीन्स होता है कोई भी प्लैनेट होते हैं रिवॉल्व अराउंड द सन होता है।
चाहे वो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, ठीक है ना। और उनके खुद के क्या होते हैं, सैटेलाइट भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे सब एक बार में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सैटेलाइट की, 0, एक सेकेंड दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ये हम पॉकेट में है मेरी। 0, 0, 1, 2, 80, 83, 27, 14। ध्यान रखना, ये मैंने इनके नीचे इनके नंबर ऑफ सैटेलाइट लिखे हैं, ठीक है। इनकी जो काउंट है जुपिटर की आए दिन बढ़ती घटती रहती है। और यहाँ पे ध्यान रखना, मरकरी और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट रहती है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। मे बी ये भी जब एक्सप्लोशन हुआ था, बिग एक्सप्लोशन, तभी ये भी डेवलप हुए थे, ठीक है। सो इनको कहते हैं एस्टेरॉइड या एस्टेरॉइड बेल्ट। और कुछ होते हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, उस तरीके के टाइनी रॉक पार्टिकल्स जो क्या होते हैं आपके, वो भी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इनमें क्या रहता है, कभी कभार ये भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, लेकिन कई बार क्या होता है, ये अर्थ की हमने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है बहुत ही शाइन सा, बहुत ज्यादा चमक रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन से हमारे आ रहा है तो उसमें आग पकड़ लेता है, जल जाता फ्रिक्शन की वजह से। और कई बार क्या वो जल नहीं पाते हैं तो पृथ्वी पे वो गड्ढे कर देते हैं मेट्रोइड, ठीक है ना। तो ये मेट्रोइड्स क्या, टाइनी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो भी क्या है, मेटेरॉइड्स, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, बता रहा था आपको यहाँ पे, देखिए ये रही एस्ट्रॉइड। अब यहाँ पे बात करते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट भी मैंने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, लेटेस्ट। उसके बाद देखिए मरकरी, मैं आपको बता दूं, विनस और आपका यूरेनस, ये दो ऐसे हैं जो रिवॉल्व कैसे करते हैं अराउंड द सन, क्लॉकवाइज। यूवी ऐसे याद रख लेना, क्लॉकवाइज, यूवी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वाइज। बाकी जितने हैं ये सब एंटी क्लॉकवाइज। बाकी जितने प्लैनेट हैं, चाहे मरकरी हो, अर्थ हो या फिर मार्स हो, ठीक है, उस सब कैसे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अब मैं इसमें बताता हूं आपको क्लॉकवाइज जो रोटेट करते हैं। पहले तो इनमें एक सेकेंड, ठीक है, इनमें क्या चीज है, जो रोटेशन का टाइम है, ठीक है, क्या है, जो रोटेशन का टाइम है यहाँ पे कितना है, 88 डेज। रिवॉल्व अराउंड द सन कितना लेता है, 88 डेज। 88 डेज। ये वाला कितना लेता है, 225 डेज, मरकरी के बाद वीनस। ये कितना लेता है, अर्थ सबको पता है 365 डेज। मार्स, मार्स कितना लेता है, 687 डेज। इसके बाद ये आ जाइए आपका 12 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स। उसके बाद आपका ये आ जाइए आपका 29 ईयर्स, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 84 ईयर्स। फिर ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 164 ईयर्स। बात हो रही है क्या, कितना टाइम ले रहे हैं अर्थ के अराउंड रोटेट करने में, ये वो ईयर लिखे हैं मैंने। अब इनकी एक्सिस का देखते हैं। इनकी एक्सिस की बात करूं तो ये लेता है 59 डेज अपनी एक्सिस पे रोटेट करने का, घूमने के लिए। ये लेता है आपका 59 के बाद कितना होगा, 243 डेज, मतलब एक चक्कर काटते हैं। ये अर्थ कितनी लेते हैं सबको पता है, 1 डे या 24 आवर। और जो आपका मार्स है वो भी 1 डे या 24 आवर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूं किसकी, अब यहाँ पे मैं बात करूं जुपिटर की। जुपिटर कितना लेता है, 10 आवर, 10 घंटे। ये 10.5, ये 11, ये 17 आवर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इनका क्या, खुद का रोटेशन का टाइम है, रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे। लेकिन ध्यान रखना
क्या क्लॉकवाइज कौन सा कैसे रहता है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो ये तो मैंने आपको बना दिया, आप अपनी कॉपी में भी बना लें, आपको बहुत आसान रहेगी, फिर कभी सोलर सिस्टम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार बातें और दी हैं इस चैप्टर में। एक तो जैसे हमारे अर्थ के बारे में दी है, अर्थ का बारे में अगर दी है, कंडीशन कुछ लिखी है कि अर्थ में ही एक फेवरेबल ऐसी कंडीशन क्यों बनती है कि सर्वाइव हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है या और भी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल और मेटल्स हैं जो भी हमें ज़रूरत है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ होती हैं। ठीक है, और दूसरे में फेवरेबल और नेसेसरी कंडीशन वहाँ पे नहीं बन पाती हैं। ठीक है ना, लेकिन नियर अबाउट जो मार्स है, यहाँ पे कई बार देखा गया है, रिसर्च भी चल रही है, कभी कभार पानी की ड्रॉपलेट भी पाई गई हैं, तो यहाँ पे चल रही है, इसलिए कभी कभार इसको ट्विन प्लेनेट भी कह देते हैं। नहीं, इसको मार्स तो रेड प्लेनेट होता है, विनस को ट्विन प्लेनेट कह देते हैं। ठीक है, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट होता है अर्थ हमारा, और लार्जेस्ट प्लेनेट होता है जुपिटर, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और रिंग्स की बात करूं तो सैटर्न के अराउंड रिंग्स रहती हैं ABCDEF करके, और आपकी यहाँ पे मरकरी और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट रहती है। ठीक है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट का मतलब क्या हो गया, वही टाइनी रॉक पार्टिकल्स, और ये भी साथ में घूम रहे हैं। ठीक है ना, ये एक पूरा क्या है, एक सोलर सिस्टम बना। अब मैं बात कर रहा हूं, ये एक सोलर सिस्टम हुआ। ठीक है, अब हमारे अर्थ में, अब हम बात करते हैं किसकी, गैलेक्सी की। ठीक है ना, गैलेक्सी क्या हो गया, गैलेक्सी की अगर मैं बात करूं, गैलेक्सी क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स प्लस डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस, तो ये जहां पे फॉर्म करते हैं उनको हम गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कि हमने आसमान में देखा होगा, आकाश गंगा गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा आसमान में हमें एक मिल्क पैटर्न जैसा नजर आता है, दूधिया जैसा नजर आता है, एक साइड में धुआं धुआं जैसा नजर आता है आकाश में, कई बार अगर हम गौर करें तो इस तरीके का, तो वो क्या है, गैलेक्सी। वो कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे, वो हमारी गैलेक्सी है। और अगर बात करूं मैं यूनिवर्स की, यूनिवर्स क्या होता है, वेयर नंबर ऑफ गैलेक्सी अगर उसमें आ जाती हैं इंक्लूड, तो सब मिला के भी कहलाते हैं क्या, यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स के अंदर कई गैलेक्सी आती हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, दैट कंप्राइजेस यूनिवर्स। तो ये रही बात यहाँ की। अब मैं एक दो बात और बता दूं, मून का 3,84,300 किलोमीटर है, 3,84,300 किलोमीटर है अर्थ से अगर देखा जाए, और ये रोटेट किसके करता है, अर्थ के, कहाँ गया अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट है ये। ठीक है, क्या करता है, इसके अराउंड रोटेट करता है, और ये 27 डे लेता है। तभी क्या एक सेकेंड, हाँ, अर्थ के बारे में और एक पॉइंट रह गया क्या, अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सरफेस है वो फ्लैट रहता है। इसी कारण से अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, तो हम बताएंगे उसको शेप क्या है, जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, जैसा अर्थ है वैसा ही। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की तरह है। ठीक है ना, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की तरह है, जियोइड लाइक शेप या अर्थ लाइक शेप। सो इस बात को ध्यान रखेंगे हम। और एक दो बातें और हैं इस चैप्टर में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में उन्होंने फर्स्ट टाइम लैंडेड ऑन मून। ठीक है, एक बात ये है, ध्यान रखिएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इसको यहाँ पे कवर करा चुका हूँ मैं पूरा, और कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स आपको अच्छा से बता दिया मैंने। ठीक है, मेट्रोइड्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। दैट्स इनफ फॉर दिस चैप्टर। हम इसको लगभग पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो मैं समझता हूँ अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।